कार्यक्रम सियासी चर्चा में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, चुनाव सामने है। पहले फेज की वोटिंग 6 तारीख को होनी है और उसके पहले आज पहले फेज की वोटिंग का आखिरी दिन है चुनाव प्रचार प्रसार का। ऐसे में अब धीरे धीरे चीजें क्लियर होने लगी हैं कि किसके पक्ष में 14 का परिणाम जा रहा है और कौन आगे और कौन पीछे होता जा रहा है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम खास बातचीत करेंगे अपने एडिटर इन चीफ सरोज सर से। बहुत बहुत स्वागत है सर जी, आपका। बहुत धन्यवाद सर, पहले फेज की वोटिंग के प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन है और वैसे में अब कहा जा रहा है कि 80 पार चाचा करेंगे या भतीजा। क्या लग रहा है अभी तक का जो तस्वीर सामने आया है, उस तस्वीर को लेकर क्या कुछ समझ में आ रहा है? देखिए, जब चुनाव शुरू हुआ था उस समय एक परसेप्शन था कि नीतीश कुमार का जो हेल्थ कंडीशन है, जनता दल के भीतर जो इनफाइटिंग है और तमाम चीज़ें हैं, तो जनता दल यूनाइटेड बहुत नीचे चला जाएगा। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा वो परसेप्शन बदलने लगा और जनता दल यूनाइटेड मजबूती से आगे बढ़ रहा है। आरजेडी का तो अपना बेस वोट है, तेजस्वी यादव का अपनी लोकप्रियता है, युवाओं के बीच लोकप्रिय है, जो इशू उठा रहे हैं उसको यूथ लोग पसंद कर रहे हैं। तो अब जो आज चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है, अब चर्चा क्या, जो आपने जिक्र किया कि कौन 80 पार करेगा, चाचा या भतीजा, अब इस पर चर्चा हो रही है। अब ये चर्चा नहीं हो रही है कि 50 के नीचे कौन रहेगा, अब चर्चा है कि 80 के पार कौन जाएगा, चाचा या भतीजा, जिसका आपने जिक्र किया है। तो जो समझ में आ रहा है, मोटा मोटी जो समझ में आ रहा है, देखिए जो आकलन है 70 से 80 के बीच लोग आंक रहे हैं कि आरजेडी भी रह सकती है और जनता दल यूनाइटेड भी रह सकती है। ये एक आकलन लगाया जा रहा है अभी तक की जो परिस्थितियां हैं। बाकी तो 6 को जब वोटिंग होगी और फिर 11 को, तब तस्वीर और साफ होगी। लेकिन अभी 243 सीटों से जो फीडबैक आ रहा है धीरे धीरे, उसमें अनुमान यही है कि दोनों पार्टियां अच्छा करेगी, जनता दल यूनाइटेड भी अच्छा करेगी और आरजेडी भी अच्छा करेगी। और जो आंकड़ा है वो 70 के 80 के, हम नहीं कह रहे कि 80 के पार हो जाएगा, लेकिन 70-80 के बीच में एक लाइन रहेगी। ये सवाल ये भी कि जो है एनडीए और महागठबंधन के बीच जंग जारी थी, वहां अचानक से चाचा भतीजा की चर्चाएं तेज हो गई हैं। क्या नरेंद्र मोदी के रोड शो में नीतीश कुमार का ना जाना इन चर्चाओं को और भी ज्यादा आगे बढ़ा रहा है? देखिए, दूरी तो बना रहे हैं नीतीश कुमार, नो डाउट कि दूरी बना रहे हैं बीजेपी के साथ। जो घोषणा पत्र वाला कार्यक्रम हुआ उसमें भी 60 सेकंड रहे, प्रधानमंत्री का रोड शो हुआ उसमें नहीं गए, ललन सिंह गए हुए थे। बाकी जो सभाएं हो रही है, हमको नहीं लगता कि अब किसी सभा में नीतीश कुमार जाएंगे भी जाएंगे। वो अपनी सभा अलग कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी अपनी अलग कर रहे हैं। तो एक कोऑर्डिनेशन वाली जो बात होती है, शुरुआत हुई थी कोऑर्डिनेशन के साथ, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा कोऑर्डिनेशन बिखरता गया। आरएसपी अलग है, मांझी जी अलग है, चिराग का तो पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ प्रचार कर रहे हैं, कर भी रहे हैं या नहीं कर पा रहे, कर रहे हैं कि समय बहुत कम मिला है। तो अपने अपने हिसाब से लोग अपना काम कर रहे हैं। लेकिन हाई लेवल पर जो बड़े नेता हैं उनके बीच जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए चुनाव को लेकर, उस कोऑर्डिनेशन में कमी दिख रही जी। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि 14 को जो परिणाम आएगा, सरकार तो नीतीश कुमार की ही बनेगी, मतलब महागठबंधन जीते या एनडीए जीते, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रहेंगे। ये चर्चा क्यों तेज है? और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि अब एनडीए के भीतर सिर्फ एनडीए अपनी जीत पक्की नहीं कर रही है, बल्कि भाजपा जो है वो जदयू को पीछे करने की कोशिश कर रही है। क्या है ये माजरा? इसका कारण है जिसको आपने पहला सवाल किया कि किसी को कोई भी आ जाए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। तो उसका कारण है कि जब आप 70+ सीट जीतते हैं तो स्वाभाविक तौर पर एक बहुत बड़े पार्टनर के रूप में हो जाते हैं। अभी लड़ाई क्या है कि सबसे बड़ी पार्टी कौन बनेगी, जेडीयू बनेगी कि आरजेडी बनेगी? और बीजेपी वाले क्या चाहते हैं कि वो सबसे बड़ी पार्टी बन जाए। तो बीजेपी की जो चाहत अलग है, लेकिन ज़मीन पर जो ताकत दिखती है आज के तारीख में, वोटिंग के दिन क्या होगा उस दिन पता चलेगा, लेकिन अभी जो ताकत दिखती है वो ताकत उसकी कम होती हुई दिखती है। कुछ ऐसी सीटों पर कमज़ोर हो गई है बीजेपी जहां श्योर सीट थी कि उसको जीत ही जाना है, वहां भी वो कमज़ोर दिख रही है। तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जब बीजेपी बनेगी, इस पर तो हमको शक है,
या तो वो आरजेडी बनेगी या फिर जनता दल यूनाइटेड बनेगी। अब उस दोनों में से कौन बनेगा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार वंदना जी भी करना चाहिए जी। तो क्या जदयू को बड़ी पार्टी ना बनने के पीछे भाजपा का हाथ है? भाजपा नहीं चाहती है? भाजपा तो चाहेगी ना भाई कि बड़ी पार्टी एनडीए के भीतर वो बने, जी। क्योंकि गवर्नर उनका है। कोई भी अगर खेल होने वाला होगा तो उसको रोका जा सकता है। अगर नीतीश कुमार और लालू यादव मिलकर कोई सरकार बनाना चाहे तो अगर सबसे बड़ी पार्टी अगर बीजेपी रहेगी तो स्वाभाविक है गवर्नर पहले उन्हीं को बुलाएंगे। जी, हालांकि सीट शेयरिंग के बाद ये भी चर्चाएं थी कि ऐसी सीटों का बंटवारा किया गया है कि नीतीश कुमार ना भी रहे तो हम सरकार बना लें। देखिए, कहा तो यही जा रहा है कि 29 सीटें चिराग पासवान की और 101 यानी 130 सीट तो भाजपा लड़ ही रही। चिराग पासवान तो एक चेहरा है जो सामने आपको दिख रहा है, लड़ तो बीजेपी ही रही। तो बीजेपी को ऐसा अनुमान था जब चुनाव शुरू हुआ कि वो कम से कम अपने माइनस जेडीयू अपने सहयोगी दलों के साथ इतनी सीटें ले आएगी कि वो सरकार बना लेगी। कुछ घटेगा तो हम जनता दल यूनाइटेड को तोड़ के अपने साथ ले आएंगे। लेकिन जैसे जैसे हमने शुरुआत में कही कि जैसे जैसे चुनाव बढ़ा ना, जेडीयू का ग्राफ बढ़ने लगा और उससे बीजेपी का सारा प्लान फेल होने लगा। अभी भी वही स्थिति है। अब अगले 48 घंटों में क्या होता है चुनाव के दिन तक, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन बीजेपी की पूरी कोशिश है, अभी भी हार बीजेपी ने नहीं मानी है। अमित शाह को आप हल्के में मत लीजिए, बड़े खिलाड़ी हैं राजनीति के, बहुत सारा खेल वो करते रहते हैं, करेंगे भी, चुनाव से पहले भी चुनाव के बाद भी। तो उनकी कोशिश है कि नंबर 1 तो बीजेपी बने, लेकिन जमीन से फीडबैक अभी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब अगले 48 घंटे में क्या खेल बदलता है इसका इंतजार करिए। लेकिन चाचा या भतीजा अभी टॉप 2 प्लेयर आप मान सकते हैं कि जो खेल हो रहा है 25 का सियासी खेल, उसमें 2 बड़े खिलाड़ी अभी चाचा और भतीजा ही हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, पहले फेज की वोटिंग होनी है, 48 घंटे का वक्त है और ऐसे में जैसा कि सर ने बताया कि कुछ भी हो सकता है। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह कोई भी खेला कर सकते हैं और बाकी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों की पार्टी कहां तक पहुंच पाती है ये तो 14 को ही मालूम चलेगा। फिलहाल ऐसे और भी तमाम टॉपिक के साथ आपके सामने हम हाजिर होते रहेंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।